अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप अपने कंपेटिटर्स को बिज़नेस में कैसे डील करते हैं, उनसे कैसे फ़ायदा उठाया जा सकता है और किस तरह नुकसान से बचा जा सकता है। देखिए, कंपेटिटर हमेशा हर बिज़नेस में आपको मिलता है। कुछ बिज़नेस में कंपेटिटर्स कम होते हैं, कुछ में ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये इट ऑल डिपेंड्स कि आप इनको किस तरह से लेते हैं। सम टाइम कंपेटिटर्स आपको बिज़नेस में हेल्प भी करता है। किस तरह से? जब भी आप किसी बिज़नेस में आते हैं, आपके लिए वो एक नया बिज़नेस है, आप उसके अंदर एंटर होने जा रहे हैं, तो इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप अपने कंपेटिटर का प्रॉपरली एनालिसिस करें। चाहे आप ऑनलाइन बिजनेस के अंदर डील कर रहे हैं या आप ऑफलाइन बिजनेस में डील कर रहे हैं, आपके कंपेटिटर आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। उनकी मिस्टेक से, उनके किए हुए नुकसानात से आप बच के आप आगे बढ़ सकते हैं। आप उस मिस्टेक को अवॉइड करके अपने बिज़नेस में जल्दी ग्रो कर सकते हैं। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस तरह कंपेटिटर का अगर आप एनालिसिस जब करते हैं, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके कंपेटिटर क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किस किस्म की सर्विसेज वो ऑफ़र कर रहे हैं, क्या उन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च की हैं, उसके अंदर कोई ख़ामी रह गई है। अगर उनके सारा जो डेटा आपके पास मौजूद है, उस डेटा के अंदर अगर आपको कहीं पे भी ग्रे एरिया नज़र आता है, तो उसको इम्प्रूव करके आप अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को बेहतर बना सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल रखिए कि आपने अपने करीबी जितने भी कंपेटिटर हैं, उनका एनालिसिस लाज़मी करना है। अगर आप एनालिसिस नहीं करेंगे, तो बहुत सारी मिस्टेक जो आपके कंपेटिटर्स ने की, वो आप भी कर सकते हैं। आपने हमेशा कंपेटिटर जब अपने फाइंड आउट कर रहे हैं, तो पास्ट कंपेटिटर के साथ-साथ फ्यूचर वाले को भी ज़हन में रखिए, क्योंकि बहुत सारे कंपेटिटर, जिस तरह आप अगर नई कोई लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, आप कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आपके साथ-साथ मार्केट में और भी बहुत सारे लोग होंगे, जो उसी बिज़नेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो उनके ऊपर भी नज़र रखना उतना ही लाज़मी है, जितना आपके पास के जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग प्लेयर हैं, उनके ऊपर नज़र रखना लाज़मी है। अभी जब कंपेटिटर का एनालिसिस तो आपने कर लिया, अब इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उसका प्रॉपर्ली ट्रैक कीजिए। जब भी आप कोई कंपेटिटर चूज़ करते हैं, आपने उसका प्रॉपर ट्रैक करना है। मंथली बेसिस पे करें, वीकली बेसिस पे करें, उसकी प्रोडक्ट का एनालिसिस करें। इनफैक्ट उनकी प्रोडक्ट को खरीदिए। उनकी प्रोडक्ट खरीदने के बाद उसको प्रॉपरली टेस्टिंग कीजिए। उसमें देखिए, अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, तो उसकी सर्विस को बाय करके चेक करें, उसकी सर्विस को अवेल करके चेक करें। दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि वहाँ क्या लैक कर रहा है, जिसमें आप इम्प्रूवमेंट करके अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट को बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आपका कंपेटिटर आपको आइडियाज़ देता है। देखिए, जिस मार्केट के प्लेयर ने ऑलरेडी अपना एक ब्रांड स्टैब्लिश कर लिया है और आपका एक नया ब्रांड बनने जा रहा है, या आप एक नई कुछ सर्विस लॉन्च कर रहे हैं या प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, अगर मार्केट में वो पहले से अवेलेबल है, तो उसके अंदर जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं, उनको दूर करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए मज़ीद बेहतरी लाने के मौके मौजूद हैं, बजाय इसके कि आप R&D करके पूरे मार खा के मार्केट में फेलियर की तरफ जाके उसके बाद सीखें। तो सीखे हुए से सीख लें। एक बंदे ने अगर एक मार्केट में टाइम स्पेंड किया है, उसने अपनी एनर्जी वेस्ट की, अपने पैसे ज़ाया किए, तो उसके एक्सपीरियंस से ही आप लोग सीख लें। उसके एक्सपीरियंस से सीखने का आपको फ़ायदा ये होगा, आपकी ग्रोथ तेज़ी से हो जाएगी। तो उसकी ग्रोथ से फ़ायदा उठाएँ, उनकी मिस्टेक से फ़ायदा उठाएँ, जो उन्होंने मिस्टेक की हैं, उन मिस्टेक की वजह से उनको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ, आप उसको लाज़मी रिव्यू करें, मॉनिटर करें, देखें। और ख़ास तौर पे जो नई प्रोडक्ट लाइन आ रही है या कोई नई सर्विस आपका कंपेटिटर लॉन्च कर रहा है, तो उसको आप फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे यहाँ एक बड़ा कॉमन कल्चर है कि आइडिया मेरा है, किसी के पास अगर लीक आउट हो गया वो आइडिया, तो मेरे से पहले वो उस आइडिया को इम्प्लीमेंट कर देता है। ये बड़ा कॉमन हमारे यहाँ चल रहा है, ख़ास तौर पे अगर मैं कहूँ कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री के अंदर ये चीज़ बड़ी कॉमन है। अभी जिस तरह कुछ अर्सा पहले सैमसंग और एप्पल का केस भी आया था। देखिए, इतनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अगर ये काम कर रही हैं, तो व्हाई नॉट यू? आपका तो एक छोटा सेटअप आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप उसमें क्यों नहीं करेंगे? जहाँ पे आपको फ़ायदा होता है, कीजिए। कोई कॉपीकैट बोलता है, बोलने दीजिए, ठीक है? कॉपीकैट होना कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात उस वक़्त है कि आप अच्छी कॉपी की बुरी कॉपी अच्छी प्रोडक्ट की बुरी कॉपी बनाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी आइडिया को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर दिया, अपनी अक्ल के हिसाब से, अपनी रिसर्च के हिसाब से उसमें चेंजेस लाइए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए मार्केट के अंदर, तो व्हाई नॉट? और मैं ज़ाती तौर पे कंपटीशन को बड़ा
हेल्दी समझता हूँ। जिस प्रोडक्ट के अंदर, जिस इंडस्ट्री के अंदर, जिस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर कंपटीशन नहीं होता, वहाँ पे आपके पास आगे बढ़ने के मौके कम होते हैं। अब इसकी मिसाल मैं इस तरह से दूँगा, मैं कुछ प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल किया करता था। उसमें मैं रिसर्च बहुत ज़्यादा करता था प्रोडक्ट मँगवाने पे, तो उसमें मेरे साथ हुआ ये कि कुछ प्रोडक्ट मैंने ऐसी यूनिक मँगवाई जो कि मार्केट में लोकली अवेलेबल नहीं थी। अब वो शुरू में प्रोडक्ट तो बहुत अच्छी थी, डिमांड भी उनकी थी, बट वो जिस मार्केट प्लेस के ऊपर मैं सेल करता था, ऑनलाइन बेसिकली कर रहा था वो काम, तो वहाँ पे उसका कस्टमर बेस नहीं बन रहा था। तो मैंने अपना ही उसी प्रोडक्ट का एक और स्टोर क्रिएट किया, तो मल्टीपल स्टोर्स के ऊपर मैंने सेम प्रोडक्ट लगा दी। अब एक पे प्राइस अगर 1000 रखी है तो दूसरे के ऊपर मैंने 1050 कर दी या 1100 कर दी। तो उसकी वजह से फ़ायदा ये हुआ कि उस सिस्टम को जिस या उस मार्केट प्लेस को जिस पे मैं बेच रहा था, वो भी ट्रेंड हो गया। उसका एल्गोरिदम जो है उसने भी प्रोडक्ट को कैच किया, भाई एक से ज़्यादा लोग भी इसको बेच रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी डिमांड भी क्रिएट होना शुरू हो गई। जब उसकी डिमांड क्रिएट हुई, तो मेरे देखते ही देखते विदिन 2 मंथ्स वो प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा सैचुरेटेड हो गई कि मुझे इवेंचुअली उससे एग्ज़िट करना पड़ा, क्योंकि उसमें पहले मेरा मार्जिन जो था, बहुत डिसेंट मार्जिन था। बाद में जब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो सैचुरेट हो गया। अब मेरा ये था कि जब तक वो सैचुरेट हुई मार्केट, या वो पर्टिकुलर निश सैचुरेट हुई, मैं अपना काम कर लिया था उस वक़्त तक। मैं आगे मूव ऑन कर गया, मैं नई प्रोडक्ट पे काम करना शुरू कर दिया। तो कॉम्पिटिशन हमेशा आपको पॉज़िटिविटी देता है। कॉम्पिटिशन से सीखिए, आगे बढ़ें, आगे निकल जाएँ। अगर आप एक ही जगह पे स्टक रहेंगे, तो आपके साथ वही होगा जो आपके बाकी कंपेटिटर्स के साथ हो रहा है। तो कंपटीशन को पॉजिटिव लीजिए, इससे सीखिए। अगर कोई आपसे अच्छा काम कर रहा है, तो आप कोशिश करें उनसे भी अच्छा काम करने की। अगर अच्छा नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उसके स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करें। बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी चीज़ें देखने में आती हैं कि जो आपका यूज़र बेस है, जो आपका ऑडियंस है, कस्टमर है आपका जो, वो एक स्टैंडर्ड जो उसको मिल रहा होता है, वो उसकी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा होता है। तो जब आप उससे ऊपर देंगे, वो खुश हो जाएगा। जब उससे नीचे देंगे, तो कस्टमर कभी भी खुश नहीं होगा। कस्टमर वही हाई स्टैंडर्ड एक्सपेक्ट कर रहा होता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें, अपने कंपटीशन को पॉजिटिव लें, हेल्दी लें। कोशिश करें कि अगर दो के हमारे यहाँ कल्चर नहीं है अपने कंपेटिटर्स के साथ एक अच्छे रिलेशन बिल्ड करने का, जबकि बहुत सारे केसेस में इंटरनेशनल मार्केट में ये देखने में आता है कि कंपटीशन आपस में जॉइंट वेंचर्स भी करते हैं। तो आप जॉइंट वेंचर की अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो करें, व्हाई नॉट? अगर दो लोग मिल के एक ही प्रोडक्ट के ऊपर बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में करना चाहिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।